आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो दोस्तों की कहानी शेयर करूंगा, जिसमें से एक है चालक चेतन और दूसरा है बुद्धूराम। तो चालक चेतन और बुद्धूराम दोनों ही कुछ दिन पहले सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। दोनों ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और दोनों का ही फ्रेंड सर्कल भी सेम है। ग्रेजुएशन कंप्लीट, एकेडमिक लाइफ खत्म, ना कोई सेमेस्टर एग्जाम का टेंशन और ना ही हफ्ते में 5-6 दिन कॉलेज जाने की मजबूरी। मतलब बिल्कुल आज़ाद जिंदगी, 24 घंटे फ्री टाइम, एनर्जी फुल, हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट, मतलब बेस्ट डेज ऑफ लाइफ। लेकिन लाइफ के इन बेस्ट डेज को दोनों बिल्कुल अलग तरह से यूज करने लगते हैं। आज़ाद जिंदगी में बुद्धूराम अपने लाइफस्टाइल को कुछ ऐसा कर लेता है। सुबह उठते ही सुबह नहीं, उनको नींद से उठने में दोपहर हो जाता था। तो दोपहर को उठते ही बेड पे ही लेटकर पहले 1-2 घंटे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसके बाद थोड़ा सा खाना खा के 2-3 घंटे पबजी, 1-2 घंटे यूट्यूब, उसके बाद 2-3 घंटे घर के बगल में चाय की दुकान पे दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना और बाइक लेके स्टाइल मार के रास्ते पे ही फैशन शो करना। उसके बाद 3-4 घंटे कोई टीवी सीरीज या मूवी और फिर रात के 2 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 9 से 10 घंटे की नींद। और अगर कभी मम्मी पापा अपने बेटे की इस बढ़िया आराम की जिंदगी को देख के और सहन नहीं कर पाते थे और बहुत गुस्सा हो जाते थे, तो तब उनको थोड़ा शांत करने के लिए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के 1-2 बुक्स लेके बस 1-2 घंटे के लिए अपने सामने खोल के बैठना, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि पढ़ने बैठ के तब भी साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग चल रहा है। और इसके अलावा बीच बीच में 2-3 महीने बाद दोस्तों के साथ दूर कहीं 5-6 दिन के लिए टूर पे जाना और रोज सुबह शाम बाहर फास्ट फूड खाना और महीने में कम से कम 1-2 दिन तो दोस्तों के साथ मिलकर शराब, गांजा, सिगरेट और चिकन तंदूरी की हाउस पार्टी मस्ट। वाह क्या लाइफ है। और बाकी का कहूँ तो ये वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। मतलब बिल्कुल चिल्ड लाइफ में जितनी तरह से मजे लिए जा सकते हैं बुद्धूराम बिल्कुल निचोड़ के लेने लगा। वही दूसरी तरफ चालक चेतन इस आज़ाद जिंदगी में अपनी लाइफस्टाइल को कुछ ऐसा कर लिया था। सुबह 6 बजे उठते ही पहले 1 घंटे एक्सरसाइज, उसके बाद सही वक्त पर हेल्दी ब्रेकफास्ट करके 3-4 घंटे नौकरी के प्रिपरेशन के लिए पढ़ने बैठ जाना। इसके बाद पढ़ाई से उठकर मैक्सिमम 1 घंटे सोशल मीडिया पे बहुत ही करीबी दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत बातें करना या यूट्यूब पे कोई अच्छी वीडियो देख के अपनी माइंड को थोड़ा फ्रेश करके नहाने चले जाना। नहाने के बाद फिर से 2 घंटे पढ़ाई करना और उसके बाद लंच करके एक छोटा सा पावर नैप ले लेना, जिससे शाम को पढ़ाई के लिए एनर्जी बनी रहे। पावर नैप से उठकर शाम को पार्क में जाके फिर से थोड़ा जॉगिंग और बेसिक कुछ स्ट्रेचिंग कर लेना, जिससे कि आलसीपन दूर हो जाए। और उसके बाद फिर से 3-4 घंटे पढ़ाई करके 30 मिनट सोशल मीडिया पे अपने करीबी लोगों के साथ थोड़ा बातें करके उन लोगों को गुड नाइट विश करके फिर फैमिली में सबके साथ मिलकर एक साथ बैठ के डिनर करना। इसके बाद डिनर करके अपने रूम में वापस आके 1 घंटे अपने पैशन मतलब गिटार बजा के गाना गा के फाइनली 11 बजते ही सारे फोन, बुक, गिटार सब कुछ बेड से दूर रख के लाइट ऑफ करके आराम से अगले दिन सुबह 6 बजे तक सो जाना। ये था चालक चेतन का डेली रूटीन। और हफ्ते में एक दिन संडे के दिन पूरे दिन छुट्टी मनाना। संडे के दिन दोस्तों के साथ या किसी संडे फैमिली के साथ आसपास कहीं पे घूमने जाना या किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाना। और बिल्कुल 6 महीने में एक बार 5-6 दिन के लिए किसी एक टूर पे जाना। यही था चालक चेतन का आज़ाद जिंदगी में ओवरऑल लाइफस्टाइल, मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफ। इसी तरह 20 से लेकर 30 साल तक चालक चेतन और बुद्धूराम ने अपने लाइफ को लीड किया। अब 30 साल की उम्र में आके दोनों की कंडीशन एक बार देख लेते हैं। 30 साल की उम्र में आके अभी भी बुद्धूराम अपने लिए कोई नौकरी नहीं ढूंढ पाया, जहाँ पे उसके बाकी दोस्त जो लोग चालक चेतन की तरह 20 साल की उम्र से अपने करियर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, वो आज सब अच्छी नौकरी कर रहे हैं। और इसीलिए मजबूर होके बुद्धूराम के मम्मी पापा को अब लोगों के पास जाके बुद्धूराम के लिए एक नौकरी लगा देने की रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। ऐसे नौकरी के लिए भीख मांगते मांगते कुछ दिन बाद और कोई चारा ना देख के बुद्धूराम जैसी तैसी एक प्राइवेट कंपनी में घुस जाता है, जहाँ पे सैलरी बहुत कम तो है ही, उसके साथ साथ हफ्ते में 6 दिन में 10 घंटे ड्यूटी है। जो बुद्धूराम दोपहर 12 बजे उठता था, उसको अब सुबह 7 बजे उठ के जैसे तैसे करके खाना खा के ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक बुद्धूराम को अब ऑफिस में एक डेस्क पे कंप्यूटर के सामने घंटों तक कुर्सी पे बैठ के बिताना पड़ता है। ऊपर से बॉस का गुस्सा, कॉलिग्स की ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब तो लगा ही रहता है। उसके साथ कभी भी ये नौकरी चले जाने का डर भी शामिल है। सब मिलके बुद्धूराम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा और नौकरी मिलने के बाद बुद्धूराम ना चाहते हुए भी उसके मम्मी पापा ने एक तरह से जबरदस्ती करके बुद्धूराम का शादी भी करवा दिया, क्योंकि वो लोग अपने पोता पोती की शक्ल देख के ही मरना चाहते हैं।
कुछ दिन बाद बुद्धूराम के बच्चे भी हो जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों की पढ़ाई, साथ में खाने पीने की खर्चे का प्रेशर, इसके अलावा फैमिली बड़ी हो रही है तो घर बनाने के लिए बुद्धूराम को बैंक से लोन भी लेना पड़ा। एज ए रिजल्ट लोन चुकाने की टेंशन, दूसरी तरफ ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन घर लौट के हर रोज़ निकालने की वजह से अपने बीवी बच्चों के साथ भी बुद्धूराम का रिलेशन खराब होने लगा। एज ए रिजल्ट पहले जो बुद्धूराम दिन में 1-2 सिगरेट पीता था, अब वो दिन में 5-6 बीड़ी पीना शुरू किया, क्योंकि सिगरेट खरीदने के पैसे अब नहीं रहे। ऊपर से दिन में 10 घंटे कुर्सी पे एक जैसे बैठे रहना, साथ में नो एक्सरसाइज, नो जिम, तो नेचुरली बुद्धूराम के शरीर में हजारों तरह के बीमारी दिखाई देने लगे। और ऐसी सिचुएशन में तो घूमने जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 40 साल के बाद से नेचुरली बुद्धूराम की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा, लेकिन ट्रीटमेंट के पैसे ना रहने की वजह से वो किसी अच्छी जगह से अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सके। 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट के वक्त भी बुद्धूराम के पास सेविंग्स मतलब जीरो था, और वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, इसलिए रिटायरमेंट के वक्त भी उनको एक पैसा भी नहीं मिला। एज ए रिजल्ट नेचुरली बुद्धूराम को रिटायरमेंट के बाद पैसों के लिए बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। मतलब 20 साल से 30 साल की उम्र तक इस समय को बर्बाद करने की वजह से 30 साल की उम्र के बाद से पूरी जिंदगी बुद्धूराम को उसका फल भुगतना पड़ा। 30 साल की उम्र के बाद से बुद्धूराम की लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर तरफ से बिल्कुल नरक बन गया था। दूसरी तरफ चालक चेतन एक रूटीन फॉलो करके पढ़ाई करने की वजह से अब 30 साल की उम्र में आके वो एक ऊंचे पोस्ट का गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुका है। उनकी अब दिन में 10 से 4 6 घंटे की ड्यूटी है, और साथ में हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, और ऊपर से वो खुद अपने ऑफिस का बॉस है। एज ए रिजल्ट उन्हें अभी भी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताने के लिए काफ़ी समय मिलता है, और इसके अलावा साल में 2 बार घूमने जाने के लिए अब उन्हें ऑफिस से ही पैसा मिलता है। इसके अलावा लोगों को गिटार बजाना सिखाने के लिए अब उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, और सभी उनके ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। सैटरडे छुट्टी के दिन वो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं। इस तरह से वो अपने पैशन को भी नौकरी के साथ साथ फॉलो कर रहे थे, और पहले की तरह ही संडे छुट्टी के दिन पूरे दिन वो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ही बिताते हैं। दूसरी तरफ रूटीन फॉलो करके एक्सरसाइज करने की वजह से उनका फिटनेस लेवल पहले से भी ज़्यादा बेटर हो चुका है। वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा यंग लगने लगे। चालक चेतन ने भी 30 साल की उम्र में शादी किया और उनको भी बच्चे हुए। वो हमेशा खुश रहने की वजह से और अपने फैमिली को काफ़ी टाइम देने की वजह से उनकी बीवी बच्चों के साथ उनका रिलेशन दिन ब दिन और भी सुंदर और भी गहरा बनता रहा। फैमिली बड़ी हो रही है, इसलिए उन्होंने भी घर बनाया, लेकिन उनको इसके लिए लोन नहीं लेना पड़ा। उनका जो सेविंग्स था उससे ही उन्होंने धीरे धीरे घर बना लिया। उन्होंने अपने बच्चों को भी सबसे अच्छी स्कूल और कॉलेज से पढ़ाया। 40 साल की उम्र के बाद चालक चेतन के लिए भी कुछ मेडिकल इमरजेंसी दिखाई दिया, लेकिन वो बेस्ट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा के कुछ ही दिन के अंदर ही फिर से ठीक भी हो गए। रिटायरमेंट के वक्त उनका काफ़ी सेविंग्स तो था ही, साथ ही साथ रिटायरमेंट के वक्त एक साथ एक बड़ा अमाउंट भी उनको मिला, जिससे वो धूमधाम से अपने बच्चों की शादी करवा सके। और उसके बाद भी उनका जो सेविंग्स था उनको कभी भी अपने बच्चों से किसी भी वजह से पैसा नहीं मांगना पड़ा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने वाइफ के साथ 2-3 महीने में एक बार करके टूर करने लगे, और अपना बाकी समय वो एक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में हिस्सा लेके गरीब इंसानों की मदद करके अपनी बाकी जिंदगी बिताने लगे। मतलब 20 साल से 30 साल की उम्र तक के वक्त को बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करने की वजह से चालक चेतन की बाकी की जिंदगी हंसते खेलते हुए मजे में बीता। 30 साल के बाद से वो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर तरफ से एक सुंदर और हेल्दी लाइफ लीड करने में सफल हुए। तो आपकी उम्र भी अगर 20 साल या उसके आसपास है तो फिर आपके लिए भी अब ये 2 ऑप्शंस है। क्या आप बुद्धूराम की तरह इस सबसे महत्वपूर्ण अगले 10 साल को बर्बाद करके अपनी बाकी लाइफ उस गलती का सजा भुगतना चाहते हो, या फिर चालक चेतन की तरह दिमाग लगा के इस अगले 10 साल के लिए एक बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करके बाकी लाइफ हंसते खेलते हुए मजे में बिताना चाहते हो? आपकी लाइफ, इसलिए चॉइस भी आप ही को करना है। जैसे कि किसी ने कहा है, सक्सेस इन योर 20s इज मोर अबाउट सेटिंग द टेबल देन एंजॉइंग द फेस्ट। मतलब 20 साल की उम्र में सक्सेस का मतलब खाने से पहले टेबल को सुंदर करके सजाना। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको मदद कर पाए। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतना सा भी मदद मिले तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस उम्र की इम्पोर्टेंस रियलाइज हो सके। अगला वीडियो अगले रविवार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।